नमस्कार, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। 4 दिन नहीं हुए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के प्रशासनिक सचिव पद के चुनाव। बीजेपी के 2 कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान के बीच मुकाबला हुआ था। मुकाबला दिलचस्प था। एक बार फिर रूडी उसमें विजयी हुए और उसके पहले भी इस पद पर लगातार 25 साल से काबिज थे। रूडी बिहार के राजपूत नेता हैं, बिहार के सारण से कई बार के सांसद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट में उन्हें मंत्री पद पर ही रखा गया। उन्होंने अपनी पार्टी के ही जाट समुदाय के आने वाले संजीव बालियान को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और अन्य दलों के समर्थन से हराकर क्लब का चुनाव जीत लिया। रूडी ने बालियान को करीब 100 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया। प्रशासनिक सचिव के पद पर चुनाव हुआ, चुनाव में रूडी जीते। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, बहुतों का अनुमान था। लेकिन अचानक संजीव बालियान के मैदान में उतरने से, उनके पीछे निशिकांत दुबे की बयानबाजी से चुनाव दिलचस्प हो। रूडी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा कि अगर जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो पिछले 25 साल से इस पद पर बैठे हैं और वो इस दौरान उन्होंने संपत्ति जोड़ ली है, इस तरह के आरोप उनके खिलाफ लगाए गए और इस पर वो नाराज हैं। वो कहते हैं कि आरोप बिल्कुल निराधार हैं, पूरी तरीके से गलत। अब देखिए ना, बीजेपी के सांसद ही कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में इस बार जिस तरह के संसाधन लगाए गए ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वो ये भी कह रहे हैं कि देश में तमाम सारे पूर्व सांसदों को बुलाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स का भी इस्तेमाल किया गया, उन्हें 5 स्टार होटल्स में ठहराया गया। इस पर तंज कसते हुए रूडी कहते हैं कि उन्होंने इस चुनाव में इतना महंगा ये चुनाव हो गया है कि अब इससे बाद जब वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कोई और जब चुनाव लड़ रहा होगा उनकी जगह, उसे करोड़ों खर्च करने। उन्होंने कहा कि खुद वो इस तरह की राजनीति से दूर रहना चाहते हैं और अगली बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का जो चुनाव है वो नहीं लड़ने वाले। अब यूं ही बात इतनी आगे बढ़ी कैसे? राजीव प्रताप रूडी ने इसी बयान में ये बात भी कह दी कि भाई मुजफ्फरनगर जो लोकसभा सीट है संजीव बालियान की, वहां 2 लाख राजपूत वोटर हैं। अब उनके खिलाफ बयान देकर उनको नाराज कर करके संजीव बालियान ने तो अपना नुकसान कर दिया, बल्कि उनके सारण की जो लोकसभा सीट है जहां से खुद रूडी आते हैं, वहां तो जाट समुदाय है नहीं। अब ये बात पहुंच गई बालियान तक, एक दूसरा पॉडकास्ट हो गया। अब उस पॉडकास्ट में संजीव बालियान कहते हैं कि रूडी पर तीखा हमला करते हुए कि अगर वो इस बात को छेड़ना बंद नहीं करेंगे तो वो उनको नहीं छोड़ेंगे। संजीव बालियान कहते हैं कि क्लब के चुनाव में धांधली हुई और बड़े पैमाने पर, साथ ही फर्जी वोटिंग का मुद्दा भी वो उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोज रोज अहंकार की बातें सुनकर अब वो परेशान हो गए और अब वो छेड़ेंगे तो उसका जवाब भी दिया जाए। फर्जी वोटिंग हुई, ये बात किसी से छिपी नहीं है, ये बात लगातार संजीव बालियान कह रहे हैं। लिस्ट बनाने से लेकर काम करने वाले सारे क्लब के कर्मचारी सब रूडी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप संजीव बालियान ने उस पॉडकास्ट पे लगाया। अब उसी पॉडकास्ट से बातचीत करते हुए संजीव बालियान ये भी कहते हैं कि रूडी इस बात को यहीं छोड़ दे तो ज्यादा बेहतर हो, लंबी खींचेंगे तो हम भी खींच देंगे। संजीव बालियान ये भी आरोप लगाते हैं कि चुनाव में सांसद सौमित्र खान, पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह और राजा राम, ऐसे तमाम सारे सांसद, इनके तो वोट भी पहले ही पड़ गए इनके जाने से पहले। सौमित्र खान का फर्जी सिग्नेचर करके पोस्टल बैलेट मंगाया गया। विजेंद्र सिंह और राजा राम गए तो बता दिया गया कि उनका वोट पहले ही डाला जा चुका है। इस बात की शिकायत लोकसभा के स्पीकर से की गई और अब यह ऑन रिकॉर्ड। स्पीकर कुछ करते तो नतीजा शायद कुछ और होता, लेकिन स्पीकर ने कहा चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में उनकी दखलंदाजी उचित नहीं। जो करना है वो चुनाव के अधिकारी करें। अभी बात कैसे बीजेपी के अंदर लगातार आगे बढ़ रही है। एक तरफ रूडी के समर्थक, दूसरी तरफ संजीव बालियान के समर्थक। फर्जी वोटिंग पर बालियान लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि 2 वोट तो हमने पकड़े हैं, यानी विजेंद्र सिंह और राजा राम के, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं राजा राम और हरियाणा से आते हैं विजेंद्र सिंह। दोनों जब गए तो उनके वोट पहले से पड़े हुए थे। अंदर मेरा स्टाफ तो था नहीं, लेकिन स्टाफ जो था वो स्टाफ किसका था? वो स्टाफ रूडी का था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का था। ये आरोप भी वो लगातार लगा रहे हैं। अब वो ये भी बात कहना चाहते हैं कि देखिए भाई, रूडी पार्टी में बड़े नेता हैं, उनसे ज्यादा उनका अनुभव है, लेकिन अगर वो ये बात कह रहे हैं कि उनकी नाराजगी से या उनसे जो बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है, इस बयानबाजी के दौर से मुजफ्फरनगर के राजपूत संजीव बालियान से नाराज हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि उनको तो नहीं पता कि राजीव प्रताप रूडी कब से राजपूतों के इतने बड़े नेता हो गए।
और वो भी बिहार से बाहर। अब ये बड़ा सवाल, ये बात सही है कि सारण से एक लंबे समय तक 3-3 पीढ़ियों से चुनाव लड़ चुके राजीव प्रताप रूडी कोई आज के नेता तो है नहीं बीजेपी के अंदर, लेकिन संजीव बालियान भी लगातार चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। वो केंद्रीय मंत्री भी थे और जाट समुदाय के सबसे बड़े नेता के तौर पर बीजेपी उनको उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। और ऐसे में ये नेता एक दूसरे पर कीचड़ हो जाए। ये सही बात है कि इन दोनों के इस विवाद में, यानी विवाद की आग है उसमें घी डालने का अगर किसी ने काम किया तो वो निशिकांत दुबे, गोड्डा से सांसद बीजेपी के, जिन्होंने अचानक संजीव बालियान के पक्ष में बयान देकर एक नया माहौल बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का एक साधारण चुनाव असाधारण चुनाव में तब्दील हो गया और अब बयानबाजी का दौर रुक ही नहीं रहा। एक तरफ रूडी पॉडकास्ट में बोल रहे हैं, दूसरी तरफ संजीव बालियान बोल रहे हैं। दोनों एक दूसरे को धमका भी रहे हैं, अपना मित्र भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि बार बार मुलाकात होती है। अब पत्रकार तो पत्रकार हैं, वो सवाल पूछेंगे, आपको उकसाएंगे। इस पॉडकास्ट में भी और पहले पॉडकास्ट में भी ये बार बार देखने को मिला कि पत्रकारों ने संजीव बालियान को भी पूछा कि भाई आपको ऐसा कह रहे हैं कि वो ठाकुरों का वोट आपको नहीं मिलेगा। राजीव प्रताप रूडी से भी पूछा गया कि भाई वो कह रहे हैं कि आपको तो राहुल गांधी ने हाथ मिला लिया, सोनिया गांधी ने हाथ मिला के कुछ आपसे कह दिया। तो जैसे ये सब बातें आती हैं लोग भी फर जाते हैं। रूडी कहते हैं कि अमित शाह और जेपी नड्डा जो वहां वोट डालने के लिए पहुंचे थे उनका वोट मुझे मिला। संजीव बालियान ये कहते हैं कि वोट जो है ये कैसे पता कि राजीव प्रताप रूडी को मिला, वो वोट तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को ही पता चल सकता था। उनका कहना ये बात तो मुझे नहीं पता और मैं उम्मीदवार हूं, मैं तो बाहर था, लेकिन राजीव प्रताप रूडी को कैसे पता कि वोट उनको मिला। इसका मतलब सिस्टम के अंदर उनकी दखलंदाजी थी, उनको पता था कि कौन किसको वोट कर रहा है। यही तो वो कह रहे हैं, यही आरोप तो वो लगा रहे हैं कि इस चुनाव में धांधली हुई है। इस चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के कर्मचारियों का भी इस्तेमाल किया गया, वोटर लिस्ट भी फर्जी बनाई गई, कई मृतक सांसदों के नाम उसमें शामिल किए गए और बाकायदा चार्टर प्लेन से पूर्व सांसदों को लाकर 5 स्टार होटल्स में ठहराया गया, फर्जी वोटिंग तक की गई, जैसे सौमित्र खान के मामले में हुई। ये आरोप संजीव बालियान ने लगाया। लेकिन फिर ये दोनों बात कहते हैं, संजीव बालियान भी कहते हैं कि इस बात को यहीं छोड़ दे तो बेहतर है, रूडी भी कहते हैं कि इस बात को यहीं छोड़ दे तो बेहतर है। लेकिन नारा फिर क्यों लगता है, जय सांगा जय सांगा जय सांगा। वो म्यूजिक आपने सुना होगा ना रूडी की जीत के बाद। और दूसरी तरफ जाट बलवान जाट बलवान जाट बलवान, वो आपने संजीव बालियान के पक्ष में सुना होगा। फिलहाल जो भी है, बीजेपी के अंदर की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है और बालियान बनाम रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया तक चुनाव तक ही सीमित रहेगा, यही मामला आगे बढ़ेगा। क्या बीजेपी के अंदर भी इस बात को लेकर के कोई दरार हो जाएगी? क्या रूडी के सियासी भविष्य पर इस पूरे घटनाक्रम से कोई फर्क पड़ेगा? या संजीव बालियान के सर पर जो हाथ सत्ता का आया है उन्हें दूसरी सियासी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा? इस बात को जानने के लिए आपको लगातार ब्रेकिंग ट्यूब देखना होगा। ब्रेकिंग ट्यूब देखते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को वॉच करिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।